आज हम दो ईद आपस में मिल रही हैं। एक शब बारात है और एक होली है, और इस मौके पे आप तमाम का यहाँ पर इस्तकबाल किया जाता है। खुशामदीद, सुस्वागतम, वेलकम। हमारे इस आज के इस प्रोग्राम में खुसूसी मेहमान हैं मोहतरमा डॉक्टर अफरोज़ जहाँ। डॉक्टर अफरोज़ जहाँ कुछ तो भी ऐसा हो डॉक्टर अफरोज़ जहाँ का ताल्लुक़ बीदर से भी है और बसो कल्याण से भी है। और डॉक्टर अफरोज़ जहाँ यूथ कांग्रेस की कर्नाटक की जनरल सेक्रेटरी हैं, वहीं पर वो सक्सेस डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल भी हैं, पीयू कॉलेज की प्रिंसिपल भी हैं बसो कल्याण में। दूसरी हमारी मेहमान हैं आज की वाइफा अशरफ ख़ान। आज हमारी मेहमान हैं, और आज जबकि इनके पास ईद का माहौल है और शाम में ईद होती है, लेकिन अपने सहेलियों से मिलने के लिए यहाँ आई हैं। और आज की हमारी तीसरी मेज़बान और मेहमान दोनों भी हैं मोहतरमा श्रीदेवी हुगार साहिबा। आप तीनों का यहाँ पे स्वागत है। और श्रीदेवी हुगार तारुफ और तारीफ़ दोनों से परे हैं। उनका तारुफ क्या कराएं, आप सभी जानते हैं मोहतरमा श्रीदेवी हुगार साहबा को, उनकी एक्टिविटीज़ को। तदरीस से एजुकेशनिस्ट हैं, कह सकते हैं हम। एक उस्ताद जो होता है वो एजुकेशनिस्ट होता है। प्रॉब्लम यह है कि जो लोग इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं और उनका कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं होता, उनको कहा जाता है एजुकेशनिस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए। असल एजुकेशनिस्ट होता है वो पढ़ाने वाला, जो बच्चों को पढ़ाता है और उनका मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर बनाता है। तो आज हम यहाँ तीनों से पूछेंगे कि क्या पहले तो पैगाम दें। और सबसे पहले इधर मैं डॉक्टर अफरोज़ जहाँ से कहूँगा कि शब बारात का पैगाम, ईद का पैगाम। और चूँकि हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि कोविड का ज़माना है और कहा गया है कि शब बारात और होली और आगे उगादी, रमज़ान वगैरह सब घरों में मनाएं, बचें इस वबा से, इस कोविड-19 के इस लहर से। सेकंड वेव चल रही है। तो मैं मोहतरमा डॉक्टर अफरोज़ जहाँ से चाहूँगा कि कुछ इज़हार ख्याल करें। आदाब। मेरी खुसूसी सहेली श्रीदेवी हुगर मैडम के घर हम लोग आज तशरीफ़ लाए। मैडम से मिलने के लिए आए थे। बहुत अरसा हो गया था मैडम से मुलाकात करके। ऐसे ही फिर उनकी ईद पे। कब मिले थे? कोविड से पहले मिले थे? कोविड से पहले मिले थे। एक अरसा हो गया था, बहुत लॉकडाउन से पहले करीब हो गया। हाँ। मुलाकात करके तो सोचा मैडम से मिले, मुलाकात करें। तो इसमें ज़रा तालियां भी होनी चाहिए ना, 1 साल बाद मिल रहे हैं आप लोग। हाँ। तो ये बहुत अरसे के बाद हमारी एक मीटिंग हुई, और इसी में मैडम ने बताया कि क्या है, एक मैडम का कुछ प्रोग्राम मैडम चलाते हैं फेसबुक पे। सुनकर बहुत खुशी हुई। और बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने भी मैडम के देखे हैं। सोसाइटी को बहुत अच्छा मैसेज देते हैं मैडम। कोई भी है, कोई भी मसले मसाइल, जो भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उसको लेकर हर वीक डेली 6:30 और 6 o'clock के बीच में इनके प्रोग्राम्स क्या है लीव आते हैं। तो मैं बहुत सारे प्रोग्राम देखी हूँ। नहीं, अब आप ये क्या बोलना चाहेंगे ये ईद के हवाले से? अब 2 ईदें साथ साथ हैं और आप मिलने आई हैं, तो क्या है? हम दोनों की ईद है, साथ साथ मिल रहे हैं। अब सभी जो देखने वालों को भी पैगाम दीजिए। यही है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हम जैसे शुरू से अपनी ईद पे उनको बुलाते हैं और दूसरे कम्युनिटी के लोगों को, और उनकी ईदों पे हम लोग भी जाके मिलते हैं। ये एक अच्छा पैगाम है हमारे मुल्क में, जो कि एक समझिए यहाँ से हमारे शुरू से ही हम लोग क्या है ईद वगैरह जो भी है एक दूसरे के साथ मनाते हैं, बहुत ही पुरखुलूस मोहब्बत के साथ। तो यही हमारा भी एक ये पैगाम है कि उनकी ईद हमारी ईद एक साथ आई है, तो दोनों ईद मिलजुल के मनाएं। उसी के लिए आए? जी। अच्छा, मैं मोहतरमा
श्रीदेवी हुगार साहबा से ख्वाहिश करूंगा कि होली के इस मौके पे अपना पैगाम दें और बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो 1-2 मिनट कन्नड़ में बात करूंगी, उसके बाद मैं आपके जैसे हिंदी में बात करने की ट्राई करूंगी। ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಜಗತ್ತಿನ ಸಕಲ ಚರಾಚರ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನ ಸಾಕಿ ಸಲುತ್ತಿರುವ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಷಣಯನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದನೂ ಸಮೇತ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಕಲ್ತೀನಿ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಒನ್, ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ, ಅಲ್ಲಾ ನೂರ್ ಹೇ। ಎಲ್ಲನೂ ಆ ದೇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಒಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರ ಹ್ಯಾಂಗ್ ವಿಭಿನ್ನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದೇವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂದು ಇಡೀ ಜೀವನ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು। ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡೀನಿ। ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಯಶಸ್ವಿನೂ ಆಗಿನಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ನೂ ಆಗಿನಿ, ಎರಡೂ ಇವೆ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ। ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ನಾನು ಧರ್ಮವನ್ನ ಕುರಿತು, ಜಾತೀಯತೆಯನ್ನ ಕುರಿತು, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಬಹಳ ಸಲ ಕುರಾನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಮಾತಾಡಿನಿ, ನನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ। ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಮೇತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿನಿ। ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಲ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು ಇವ್ರು ಕೇವಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ದು ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಫ್ರೋಜ್ ಮೇಡಮ್ ಹರ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮಗಳ ಬರ್ಡೇಗೂ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು, ಆಲ್ಬಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ। ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಮೇತ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಫೋಟೋ ಬಂದ್ರು ಇದು ಅಫ್ರೋಜ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳಗ್ ನಾನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಅಷ್ಟೊಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ। ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ದು ವೈಫೈ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಆಗ್ಯದ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ಮೇಲೆ। ಆದ್ರೂ ನಿಮಗ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನನಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯನೂ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದೀಗ ನಂದು ಅಣ್ಣ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ಬಿದ್ರಿ ಅಣ್ಣ ನನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಿಂದಿದೊಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ। सो संगमेश्वर जनते आपसे पूछ रहे हैं कि विशेष क्या है आज? कन्नड़ में आज का विशेष ये है कि आज होली है। जो होली है वो रंगों का त्योहार है। अगर होली में अगर हम सिर्फ व्हाइट से ही होली खेलते तो अच्छा नहीं लगता। चलो ठीक है, ग्रीन से खेलेंगे वो भी अच्छा नहीं लगता, चलो ऑरेंज से खेलेंगे अच्छा नहीं लगता, अगर वो तीनों मिले तो बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा संदेश है होली के लिए। इसके लिए हम सब एक है बोलकर बोलने के लिए आज विशेष दिन है, इसके लिए मैं आपके साथ बैठी हूँ। यही हमारा क्या बोलते हैं फर्ज और कुछ नया आइडियाज मैं शेयर करना चाहती हूँ। और भाषा में थोड़ा मेरा ये होगा, डिस्टर्बेंस होगा शायद, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस नहीं हिंदी बात करके, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। और एक बात बोलते हैं हमारे इसमें, जो दिल से निकलता है वो दिल को ही छूता है। तो मेरे जो भी बातें हैं वो दिल से ही निकलेंगे और 100% जो हमारे कोई भी है उनके दिल तक छूकर ही आ जाते बोलकर मुझे विश्वास है। तो आगे का पूछिए भैया। अच्छा, ये हम पूछना चाहेंगे, कोई भी जवाब दें दोनों में से या तीनों में से। होली के बारे में रंगों का त्यौहार है, ये बात मशहूर है। आज जो शबे बारात के बारे में कि आज भी ईद है, तो आप क्या बोलते हैं कि क्या ईद है वो बताइए, उसका भी कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। आपका जो ईद है ना, उसका क्यों है, विशेषता क्या है? अब हमारा रंगों का त्योहार है, हम रंग खेलते हैं, उसके रंग खेलना ही वो ईद नहीं है, वो रंगों के साथ हम दिल को जोड़ना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि सालों भर से हम बात छोड़ देते हैं, थोड़े थोड़े कुछ झगड़ा वो ये हो जाता है। इस दिन हम क्या करते हैं, उनका घर को जाके उनको रंग लगा देते हैं, तो उसके हिसाब से और एक बार हमारा अटैचमेंट शुरू हो जाता है। वैसे ही आपकी जो ईद होती है, वो ईद क्या सिखाती है, वो सोशल को क्या संदेश देती है, वो मैं पूछना चाहती हूँ। ऐसा कोई ये फेस्टिवल नहीं है, जरा जोर से बोलिए ताकि सुन सकें लोग। ये ऐसा कोई एक बड़ा फेस्टिवल नहीं है। जैसा हम डेली इबादत करते हैं, खुदा की नमाज वो पढ़ते हैं, तो ये एक दिन में क्या है, कुछ रात में जागते हैं, ज़्यादा इबादत करते हैं और कुरान की तिलावत करते हैं, जो भी हमारे फ़र्ज नमाज जो भी छूट गए उनकी भी अदायगी क्या है, ये आज के दिन हम लोग करते हैं। एक चीज़ मैं बताऊं, ज़रा प्रिंसिपल
प्रिंसिपल होता है। आज जो ईद है वो हमारे जो लोग गुजर चुके हैं उनको याद करना है, जो भी गुजरे हैं, दादा दादी गुजरे हैं, नाना नानी गुजरे हैं, या जो भी गुजरे हैं, इसलिए इनको कहते हैं मुर्दों की ईद। आज जो बोलते हैं उसको मुर्दों की ईद। तो वो कुछ लोग मनाते हैं, कुछ लोग नहीं मनाते हैं, वो ज़रा प्रॉब्लम है। प्रिंसिपल साहिबा को उधर रखना, ज़रा उनको उतना आइडिया नहीं है। तो हमारे जो ये हैं उसके लिए क्या है, शमशान घाट जाते हैं, वहाँ पे पूरा बहुत बॉम्बे वगैरह में जहाँ कहीं शमशान घाट होता है, शमशान होता है, वहाँ पे लाइट वाइट लगाते हैं, सब लोग जाते हैं, फूल बत्ती वो ये चढ़ा के फिर कुछ लोगों की मदद करते हैं, खाना खिलाते हैं, मीठा बनाते हैं, सब लोगों को खिला पिलाते हैं। ये आज की विशेषता है। अब ये बहुत सारों को नहीं मालूम, न्यू जनरेशन है तो न्यू जनरेशन अलग जा रही है, वेस्ट कल्चर की तरफ जा रही है, फिर कुछ और न्यू जनरेशन ऐसा है कि बहुत कुछ छोड़ के आगे बढ़ें। तो ये ज़रा सा, और उसके अलावा मुस्लिम लेडी है तो कुछ बोल लेंगे नहीं, कम बोलेंगे। अब आप ज़्यादा बोलती हैं तो अच्छा भी लगता है, ये लोग भी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा दूसरों को। तो आज ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों ईदें हैं। हम इस सिलसिले खुशियों का त्यौहार रहता है। नहीं, तो ये हमारे जो लिए ईद ईद है ना, नहीं है, हमारे बड़ों को याद करते हैं, उनके हक में और थोड़ा आपके दुआ जैसा करते जो हैं। है ना वैसे ही सेम हमारे पास भी एक करते पितृ पक्ष बोलकर, जी जो हमारे घर से कोई भी गुजर गए तो उनको याद करके खाना वो जी, ये उनके नाम पे करके खाना। 2-3 लोगों को ऐसे मुत्तैदी बोलकर करते जी। हम। उनको पूजा वगैरह करके साड़ी वो उनको पहना के हम क्या सोचते कि उनको खुशी होगी, उनके नाम पे उनके दिल को सुकून मिलेगा, ऐसे सोचकर हम भी ईद मनाते। तो मुझे ये कंफर्म हुआ कि दोनों का ईद भी एक जैसे ही होते हैं, है, बस नेम चेंज है। हाँ चेंज है। और एक जो भैया बोले ना ये मुर्दों का कुछ ईद करते, तो एक बात बोला जाता है कि वो स्मशान घाट जो रहता है वो गांव के बीचों बीच रहना चाहिए, क्योंकि आते जाते हमें ये पता चलना है कि एक बार मुझे भी यहाँ पर परमानेंट एड्रेस मेरा ये है। तो आदमी को ऐसा लगता है कि बहुत सारा कुछ गलतियां करते वक्त और नेगेटिविटी फैलाते वक्त और एक दूसरे को लड़ाते वक्त ये याद आए कि हम भी एक दिन वहीं पर जाने वाले हैं। तो ये जो है ईद, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और हमारे पास भी ये ईद बनाते, थोड़ा डिफरेंट होगा शायद, थॉट्स प्रोसेस में भी डिफरेंट होगा और करने की जो आगे पीछे हो जाता। हम घर में ही बनाते, आप शायद बाहर जाके मनाते, वो मुझे पता नहीं, लेकिन दोनों का ईद भी एक है बोलकर आज मुझे मालूम हुआ। सो आगे अभी हमारी दीदी के लिए क्वेश्चन पूछिए, आप पूछिए, आप लोग भी आपस में पूछ सकते हैं। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है, एक बात बोला जाता है हमारे हिंदुओं में स्पेशली, जो इस्लाम के जो महिला रहती है, औरत रहती है, उसको स्वतंत्रता नहीं, फ्रीडम नहीं। तो मैं वाइफा मैडम से पूछना चाहती हूँ, क्या आपको कभी ऐसा लगा है क्या जीवन में, जिंदगी में एक ना एक बार तो मैं क्वेश्चन आपको करना चाहती हूँ, फ्रीडम किसको बोलते हैं आप लोग? हाँ, नहीं, हमारे जो फ्रीडम बोलते हैं ना, तो आपको ऐसा कभी तो लगा क्या हाँ हमें शायद फ्रीडम नहीं है? हमें तो कभी फील नहीं किया, कभी फील नहीं हुआ कि औरतों को फ्रीडम, हम दूसरे कम्युनिटी के लोगों से पीछे हैं या फिर हमको हाँ, उनके बराबर फ्रीडम नहीं है, ऐसा हमारे माइंड में भी कभी नहीं आया, हाँ। कभी नहीं आया। हर तो फील्ड नहीं, फ्रीडम इन द सेंस आपके नजरिए में फ्रीडम किसको कौन सा बोलते हैं, मैं freedom? जानना चाहती हूँ। Just हम freedom क्या किसको बोलते हैं? फ्रीडम बोले तो क्या हमारा ही चलना, अच्छा वैसा freedom। हमारा ही हमारे चलना, पास भी है। जो भी हम करना चाहते तो कोई आड़े ना आए, क्यों क्या कैसे ऐसे क्वेश्चंस ना पूछे, हमको ऐसे क्या को, करना है? मैं पर्सनली इसको मैं फ्रीडम मानती नहीं, हूँ। हमारे इस्लाम में भी पूरा फ्रीडम है, बचपन स्कूलिंग एजुकेशन से लेके शादी तक का हाँ। हर चीज का फ्रीडम है। इवन शादी के लिए भी हमारे यहाँ भी पूछते हैं लड़की को कि तुमको पसंद है रिश्ता, हाँ। तुम करना चाह रहे, तो हम हमारे पेरेंट्स को पूछते हैं अगर आपको पसंद है तो हम भी राजी हैं। ये भी फ्रीडम है हमारे पास। और हमारे पास ये भी फ्रीडम है कि हम भी लड़के को देख सकते हैं, लड़का भी हमको देख सकते हैं शादी से पहले, अगर पसंद है तो। हाँ। अगर हमारे घर के बड़े पसंद कर लिए तो हम भी एक बार देख सकते हैं, अगर इच्छा है तो। और नहीं, ये भी फ्रीडम है। और देख के नहीं भी पसंद। हाँ, मैं ये बोलना यानी- चाह रही जी। थी, मैं ये बात बोलना चाह रही थी कि अगर हमको इतना हक है कि अगर मैं बोलूँ कि मैं ये लड़के से शादी नहीं करना चाहती, आपको पसंद होगा
माँ बाप को पसंद है लेकिन मेरे को नहीं पसंद है, तो ये माँ बाप लेकिन को सुनना मैं पड़ेगा। जब बचपन में थी तो हमारे घर के बाजू ही शमशाद मुमताज बोलकर मेरे 2 फ्रेंड्स थे लेडीज, अभी उन बीदर में ही है। तो उन्होंने ये बोला था कि लड़का कभी लड़की को नहीं देखता है हमारे में। जो माँ बाप घर वाले है सभी आ जाते और देखते, उन्होंने अगर पसंद करे तो लड़का हाँ बोलते, कभी भी उनको फेस टू फेस नहीं देखता बोलकर मैं कम से कम एक 20 साल के पीछे मैं सुनी हूँ। उसके हिसाब से मैं सोचती कि फ्रीडम नहीं बोलकर, तो आज जमाना बदल गया। नहीं, कुछ हदीस वदीस बोलिए आप। जी। हाँ बोलिए। ऐसे मैं सुनी हूँ, उन्होंने बोले। और उनके जो भाई थे वो भाई को जो देखे ना लड़की, हाँ, मैं तो वो भैया नहीं गए थे। एक मिनट हाँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ, वो औरतों को याद नहीं आता, मुस्लिम लेडी को जरा सा माफ करना। मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सी चीजें हैं, हम असल में हम जो भी हैं, जिस रिलीजन से भी हैं, उस पर नहीं चलते हम। हाँ। हमको उसका ज्ञान भी नहीं है। हाँ। अगर हम लिंगायत हैं तो हम नहीं मानते बसवेश्वर जी क्या बोले हैं या दूसरों ने क्या कहा, अक्का महादेव ने क्या कहा, फलाने क्या कहा, हमें नहीं ज्यादा नहीं मालूम होता है। हाँ। हम नॉलेज के हद तक भी रिलीजन से अटैचमेंट नहीं है हमारा। इसी तरीके से ब्राह्मण है तो उनको तो मालूम रहता है, फिर भी ऐसे कई ब्राह्मण हैं जिनको पता नहीं है, मुझे क्या लेना देना है भाई, मैं रिलीजियस मैं नहीं हूँ। तो वैसे मुसलमानों में भी होता है। हाँ। तो ये अभी उनको याद नहीं आ रहा, उनको बाद में याद आता। हाँ। तो एक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बेसिकली जिन पे हम खड़े हैं, हाँ। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये इस्लाम की बात कही, उससे पहले भी आदम से लेकर प्रॉफिट तक सभी 1,24,000 पैगंबर आए, परवादी आए, उसमें से लास्ट परवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो एक शादी का ये आया, एक आदमी आके बोला, जिनको साहबी कहते हैं, उन्होंने कहा कि मैं वहाँ शादी कर रहा हूँ, वहाँ लड़की देखी गई है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा वहाँ कर रहे हो, पूरी बात सुन के उन्होंने कहा उस लड़की को देख लो, उस लड़की को जाके देख लो। तो ठीक है, वो गए और उन्होंने देखा। बाद में इससे पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, परवादी से, कि ऐसे क्यों कहा आपने कि वो वहाँ जाके देखें। तो उन्होंने कहा कि उनकी आँख में वो जो ख़ानदान है, वंश जो है, उस वंश में उनकी आँख में ये होता है, फूल होता है। वो लोग अंधे होते हैं, यानी एक मानो में ये कि उनमें ज़रा सा ये होता है। तुम जाके देख लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि वो, कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे भाई वो ख़ानदान ऐसा है, मियाँ जाने हो, ऐसा है वैसा। तो वो चीज़ ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा कि आप जाके देखें। तो इसका मतलब उससे ये निकाला गया कि एक लड़का एक लड़की को देख सकता है, और दिखाया गया, दिखाते भी हैं। मगर लोगों को पता नहीं है, जो लोग प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ों को जानते नहीं है, ज़्यादा पढ़ा नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो समझते हैं कि नहीं देखना है, आपको भी नहीं देखना है, उनको भी नहीं देखना है। ऐसा नहीं है, देख सकते। ओके, मेरा और एक क्वेश्चन है मैडम के लिए है। अभी हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करते, तो अब तक भी, अब अगर परसेंटेज में हम देखें तो बहुत लेडीज पीछे है। जी। वो क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। हाँ। अवेयरनेस नहीं है। जैसा एजुकेशन का अवेयरनेस है, एजुकेशन ले रहे हैं, जॉब का अवेयरनेस है, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। ये अवेयरनेस नहीं है कि पॉलिटिक्स में रहेंगे हम तो हमको क्या बेनिफिट है, हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हैं, अपने कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं, ये अवेयरनेस नहीं है। अगर स्कूल लेवल में ही हमको एक सब्जेक्ट रहेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, जो हमको कॉलेज लेवल पे दिया गया, हम साइंस के हैं तो भी हम आईसी पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर बेसिक से ही हमको एक सब्जेक्ट रहेगा, सोशल साइंस है लेकिन उसमें रोल ऑफ वुमेन्स नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, व्हाट वाज द रोल ऑफ वुमेन इन द पॉलिटिक्स, ये कहीं नहीं पढ़े। हम पढ़े हैं तो सिर्फ एक इंदिरा गांधी को देखे हैं, हाँ, और रानी लक्ष्मीबाई जो फ्रीडम से पहले जो थी, उन्होंने क्या रोल अदा किए। आज के प्रेजेंट में वुमेन्स के लिए क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है, वुमेन्स क्या कर सकती है, कहाँ तक जा सकती है, अपने साथ कितनों को भला कर सकते हैं। अगर हम लोग ये जान जाएंगे तो हम ये पॉलिटिक्स में भी पीछे नहीं रह सकते। जैसा एजुकेशन में आगे निकल गए, पॉलिटिक्स में भी आ जाएंगे। गवर्नमेंट ने जो खुद रिजर्वेशन करके दे दिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉलिसीज बनाए गए, वुमेन्स के लिए भी सेम इक्वलेंट टू मैन रिजर्वेशन हो गया है। अगर हम इसका अवेयरनेस लोगों में लाएंगे कि वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन है, तो वुमेन्स अपने आप आगे आ जाएंगे। और एक चीज़ ये है, हम आपसे भी पूछना चाह रहे हैं कि डिसेबल्ड पर्सन जो होता है, हाँ। उसके लिए बड़े प्रॉब्लम है। हाँ। और हम 5% से ज़्यादा कुछ गवर्नमेंट ने दे रखा है कि रिजर्वेशंस है उनके लिए, और हम उसकी तरफ नहीं देखते हैं। और जो लोग भी साहित्य से जुड़े हैं, उनको भी ख्याल नहीं आता है कि
जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको आगे बढ़ाया जाए और उनकी इज्जत की जाए या उनकी बातों को आगे बढ़ाया जाए। क्या आप ऐसा समझती हैं कि ऐसा हो रहा है डिसेबल्ड पर्सन के बारे में? हम इज्जत देते हैं उनको? मुझे तो लगता है कि हम बहुत इज्जत देते हैं उनको, पर्सनली मेरा नहीं, पर्सनली नहीं कहना, हमको समाज के बारे में। समाज में भी है, लेकिन वो डिसेबल कौन रहते उनको ही बहुत ज्यादा अभिमान स्वाभिमान होता, उन्होंने किसी के हेल्प नहीं लेते, ये भी है मैडम। नहीं, हम वो नहीं कहेंगे, हम ये है कि 5% मिल रहा है क्या उनको? 5% मिल रहा है क्या? जी हाँ, मिल रहा है। रिजर्वेशन हर फील्ड में देखिए, एजुकेशन में देखिए, जॉब में देखिए, आप उनको हर जगह में उन लोगों के लिए रिजर्वेशन है और वो लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। अच्छा ठीक है, रिजर्वेशन है, ठीक नहीं, ठीक है। 224 हमारे कर्नाटक में हमारे एमएलए हैं, तो उसमें कितने एमएलए डिसेबल्ड हैं? कितनों को हमारी पार्टियों ने इलेक्शन में खड़ा करके जिताया? अगर वो डिसेबल्ड, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, तो अगर उनको क्या है, पॉलिटिक्स में आने का कुछ लोगों को इंटरेस्ट रहता है, किसी को बात करने का इंटरेस्ट रहता है, सोशल वर्क करने का इंटरेस्ट रहता है, वो लोग पॉलिटिक्स में आते हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे को हैंडीकैप है तुम, या फिर तुम्हारे लिए रिजर्वेशन है, तुम आना करके हम फोर्स नहीं कर सकते। नहीं, हम भी वही बोल रहे हैं ना, आप करने का इंटरेस्ट है तभी आप आ सकते हो। तो ये बात 33% या 55% अगर वुमेन्स आना चाहिए, तो आप कहाँ तक हैं, कहाँ आप हैं? हम बहुत पीछे हैं। नहीं तो इसी का तो एजुकेशन, मैं बोल रही हूँ ना, सिस्टम ऑफ एजुकेशन में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। नहीं ठीक है, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हमने भी हम जितने ये देखते हैं प्रतिभटना, वो तमाम प्रतिभटना मर्द करता है, औरतें नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? पॉलिटिकली बता रहा हूँ मैं आपको। वो पार्टी जो भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो या कोई भी हो, सारे प्रतिभटना मर्द करता है, औरतें क्यों नहीं करती हैं? अगर आपको चाहिए 50% या 35% चाहिए। औरत और मर्द में कुछ फर्क है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों है, तो हम कभी भी राइट ब्रेन से ज्यादा नहीं सोचते। हम किचन के जितना सोचते हैं न्यूज़पेपर का उतना नहीं सोचते। और आप जो चैनल, टीवी चैनल का, पेपर का और बाहर का दुनिया का जो आप सोचना चाहते हैं, उसके बारे में जितना इंटरेस्ट रहता, हमें उतना नहीं रहता। ब्रेन में ही कुछ फर्क है औरत और मर्दों में, इसके लिए हम उतना वो लड़ाई कर ही सब जीतना नहीं चाहते। हम कुछ भी चाहते हैं प्यार से लेना, समझा बुझा के लेना। इसके लिए हम रोड पे आना उतना इंटरेस्टेड भी नहीं। कुछ अभी आज भी है, बहुत लोग है, वो जनवादी महिला संगठन है, पूरा स्टेट लेवल उनका बहुत बड़ा संगठन है, और उन्होंने भी डीसी ऑफिस में अब संगठन है, किसी कोई भी उनका आदमी विधायक नहीं है, कोई भी उनके इससे निकल के कुछ बना है क्या? नहीं बहुत वो आगे बढ़े, सो ही संगठन नहीं, नीला की बात भी अगर आप करेंगे तो उनको क्या कभी मिला क्या? एमपी बनी या एमएलए बनी? नहीं, उनको इंटरेस्ट नहीं होगा शायद। नहीं है नीला के तो लीडर है। नहीं मैडम, एमपी एमएलए बनना ये जरूरी नहीं है। हम अगर कौम की खिदमत करना चाह रहे हैं, अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, बगैर कोई पार्टी ज्वाइन किए भी कर सकते हैं। नहीं, बात निकली थी हमारी वहां से, आपकी निकली थी बात कि भाई पॉलिटिकली हमारे को अवेयरनेस नहीं है, हम नहीं जानते, उसके लिए हमको एजुकेशन चाहिए की बात निकली थी। तो पॉलिटिक्स में आने का मतलब ही विधायक बनना है, पॉलिटिक्स में आने का मतलब ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, पॉलिटिक्स में आने का मतलब ही प्राइम मिनिस्टर बनना है, औरत को बनना है। तो कब बनेगी औरत प्राइम मिनिस्टर? अगर आप में कुछ करने का जज्बा है तो आप कुछ भी बन सकते हैं। नहीं भाई, नहीं करवाइए ना। जब आपको इंटरेस्ट ही नहीं है कोई काम में, तो आप एमएलए की भी टिकट दे दो, आपको एमएलसी की भी टिकट दे दो, यू वोंट बी एबल टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एनीवेयर, है ना? अगर आपके पास एबिलिटी है तो आप कहीं भी ठहर सकते हैं। बिना टिकट के भी आप क्या है, खुद सेल्फ क्या है, फाइट करके वो प्लेस पे जा सकते हैं। नहीं, बिना जरूरत नहीं है। देखिए, हमारी बात ये नहीं चल रही कि सर्विस दें, ये बात नहीं चल रही। हमारी बात ये चल रही है कि जब आप कानून बना रहे हैं कि इनको 5% चाहिए, और इसी के वुमेन्स के लिए बना रहे हैं कि नहीं, इनको 55% होना, 33% होना, तालुका पंचायत में, ग्राम पंचायत में और जेडपी में हमने इनको दे दिया है, फिर आप आगे चलना है। तो ये बात चल रही है हमारी कि जब औरत आना है तो कहाँ से आए, प्रोडक्ट कहाँ से आए? दिलचस्पी की बात नहीं है। तो कहाँ है औरतें, कहाँ हैं? जब आप हैं ही नहीं, बेटा आता है, भाई आ जाता है, आप नहीं आती हैं। नहीं, हम घर में बैठी हैं। अभी तो पूरा बंद हो गए। अब पहले कैसा था, ग्राम पंचायत में अगर अध्यक्ष लेडीज है तो उनके पति आकर बैठते थे, बच्चे आकर बैठते थे। अभी वो पूरा बंद करे,
और मेरे जो क्लस्टर में 4-5 गांव है, जो वहाँ मैं elected कभी भी member जाती है, हूँ, वही लेडीज काम जो करना रहती है। वो लेडीज ही आ जाती। अभी पीडीओ सब पूरा स्ट्रिक्टली वो बंद करे। होगा एक टाइम था औरत बहुत डरती थी, इसके लिए घर से बाहर सपोर्टिव नहीं चाहिए था, वो करते। अभी तो बहुत फिलहाल बहुत ज्यादा ये हो गए, चेंजेस हो गए। और मेरा और एक लास्ट क्वेश्चन है, मुझे बचपन से ही बहुत कार्ड हुआ प्रश्न बोलते, देखो बहुत वो दिल में बहुत ये है, वो क्या है बोले तो वो जो आपके दरगाह रहते, दरगाह मस्जिद कुछ ऐसे बोलते, वहाँ पर लेडीज को अंदर एंट्री नहीं देते। मैं भी खुद बहुत बार गई हूँ, लेकिन हम बाहर ठहर के ये करके बाहर आ जाते। वो क्यों, ऐसा क्यों है? नहीं, हमारे यहाँ हमारे इस्लाम में ये है कि औरत कब्रिस्तान में जाना मना है। नहीं, मंदिर वो ये मंदिर जी, बना दरगाह वो ही- कब्रिस्तान ही है। दरगाह में भी वहाँ कोई कब्र है ही ना, होती कोई शोबे है ना, जी, तो उसके ऊपर बड़ा बनाया गया है। जी, हाँ। कब्रिस्तान में जाना मना किया वो है। मस्जिद बोले तो मस्जिद नहीं, मस्जिद इबादत अलग, की जगह होती है। दरगाह ना। मस्जिद तो जो प्रार्थना करते ना आप जाके हाँ। मस्जिद, वहाँ जा पर सकते अभी हैं। फ्राइडे फुल 100% जेंट्स ही रहते। आप क्यों नहीं रहते? हम रहता, लोग- औरतें भी जाती। हमारे इस्लाम में मैडम, जब हमारे पैगंबर का जब दौर था तब औरतें भी मस्जिद को जाके नमाज पढ़ा करते थे। आज का दौर ऐसा नहीं है। हाँ। जितना हम अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे, मर्द भी कंट्रोल में रहेंगे, हम भी रह सकते Safety हैं। रहे। तो औरतें घर में इबादत, मस्जिद को जाना अलाउ है हमारे पास, जा सकते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड है, आदमियों के यहाँ एक पर्दा डाल के औरतें भी बाजू में नमाज पढ़ सकते हैं, उनके पीछे में नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ, नहीं हम जब वो बंदे नवाज उधर जाते ना दरगाह में- गुलबर्गा जी, में, जी। तो वहाँ पर सारे जगह पर हम घूम सकते हैं, लेकिन एक प्लेस में लेडीज अंदर नहीं जाते। कब्र जहाँ रहती है हाँ, वहाँ नहीं। कब्र की हाँ, एक जगह पर allow नहीं जाते। तो मैं बचपन से है मेरा जी, जी। ये, ऐसा क्यों? सब एक ही ना। हमारे कन्नड़ साहित्य में पंप बोलकर आते, मनुष्य जाति तानोंदे वलम, बोले तो हम सारा इंसान जो है एक ही है। जी। वो हमारे चेहरे सब अलग एक होंगे, ही है, सब एक ही नाम है। अलग होंगे, सब- लेकिन नहीं, अभी आप बोले मैडम, आप ये बोले कि दो दिमाग हैं, एक दिमाग जरा है, किचन की तरफ है, अंदर तो आने को तो सब मर्द का दिमाग किचन की तरफ क्यों नहीं है? हम ये पूछ रहे हैं कि मर्द का दिमाग किचन की तरफ क्यों नहीं है, औरत का ही है। नहीं, औरत ले लिए क्या ठेका? किचन का टॉपिक नहीं, ये टॉपिक अलग है। नहीं, क्यों नहीं है? मैं क्या सोचती अरे भाई, आपकी बनाया गया आपको वैसे ही कि आप किचन सोचे, तो वैसे ही बनाया गया कि उतना सोचते हैं। आप जरा रहे फ्रीडम इधर क्योंकि नहीं बोलकर मैं सोचती नहीं, हूँ, और सभी अंदर जाके हम, हमारे क्या है, सब कहाँ भी जाते हैं हम दर्शन करने को, दर्शन दूर से करते करिए दर्शन, हाँ। कब्र के नजदीक जाना अलाउ नहीं है। हाँ, दूर रहना है, उससे दूर रहना है तो औरत। वो प्लेस को आप नहीं जाते, सभी तरफ आप जाते हम हैं। दरगाह में clarity जाते हैं, चाहिए। कुछ डिस्टेंस रहता है, मेंटेन करते हैं उसको, कुछ डिस्टेंस रहता है, हाँ, हाँ। उसके नजदीक नहीं जाते। टाइम अब जैसा देखिए, हम सब एक हैं, हाँ। मर्द औरत सब, लेकिन पप्पा पप्पा ही होते हैं, मम्मी मम्मी ही होते हैं। औरत का मुकाम अलग है, आदमी का नहीं, अलग है। कुछ प्लेस है ना, वो प्लेस में कुछ कंडीशंस है ना, वो कंडीशन के बारे में मुझे मालूम नहीं क्यों बोल के। वो मेरा क्वेश्चन बहुत सालों से है। नहीं, हमको शुरू अभी से आज बता दिया मौका गया, मिला, रिस्ट्रिक्शंस तो- है कि वुमेन है ना कब्रिस्तान में अलाउ नहीं है, नहीं जाना है। हाँ, हाँ। जी, क्योंकि औरत का दिल बहुत कमजोर होता है। कब्रिस्तान में जाने से मतलब समझिए, अगर हमको एक डर बैठ गया तो हम दुनिया भी छोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, हस्बैंड को छोड़ देते हैं, इबादत में लग जाते हैं। हाँ, औरत इतनी ये है, खुदा की तरफ अगर पूरा टोटली डाइवर्ट हो जाएंगी तो पूरी दुनिया छोड़ देंगी। मर्द के पास बहुत क्या है, सब बहुत संभालने पावरफुल के लिए। रहते हैं। हाँ, वो लोग कब्रिस्तान में भी जाएंगे, दफनाने भी जाएंगे, तो उनको एक लिमिट, उनको डर नहीं है, उनको मालूम है जाना है, लेकिन हर काम करते हैं वो लोग। जो मरे उनको छोड़ के भी आते हैं। जो और एक चीज हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि इस्लाम में चूंकि बच्चा भी उनका अच्छा है, मगर उन्हें दस्तक दे के जाएगा, पहले नॉक करेगा, उसके बाद माँ बाप बोलेंगे अंदर आ जाओ, बोले तो आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि कहीं आप जा रहे हैं, हमको मिलना है एसपी साहब से, अंदर चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अंदर चले जाना नहीं होता है, नॉक करेंगे या आप विजिटिंग कार्ड भेजेंगे तो उन्हें बुलाएंगे तो जाएंगे। तो ऐसी चीजें समझ लेना चाहिए। हम क्या होता है, जब कभी रिलीजियसली हम ऐसा सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि वहाँ क्यों नहीं जाने दे रहे, वहाँ भी जाना चाहिए, हम भी जाना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है फिलहाल मेरे अकेली का नहीं, ये सबका है। आज जो हम बैठे अकेले नहीं बैठे, वो सबके क्वेश्चंस लेकर ही हम बैठे। तो मैं हमारे जो भी व्यूअर्स है उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि ऐसे अगर हम बैठे कुछ एक दूसरे से बात करें, तब भी हमारे जो सच्चाई है वो मालूम हो जाता है। सही। नहीं तो क्या होता है, अभी क्या है, झूठ का ही चल रहा जमाना, सच कहाँ छुपा पता नहीं।
तो हम सोशल मीडिया 1% भी अगर हम कोशिश करें, बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे। और एक बात बोलते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जो लोगों के डर 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 के ऐसे ही हम जी रहे हैं, हमारा जो भी है हमारे दिल में ही रख ले रहे, ऐसे ही जमाना गुजर जा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ही हम और आगे भी बैठेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, कुछ मुलाकातें करेंगे, ऐसे नजदीकियां। मतलब मेरी फ्रेंड से भी की थी मैंने क्वेश्चन, वो मैरिड थी। तो मैं बोली तुम मैरिड है, ठीक है, सब पहनते मालूम हो जाते हैं, जरूरत क्या है सिंदूर वो डालना। तो उन्होंने मेरे को आंसर नहीं दी। वो मेरे मम्मी डालते थे, मेरे सास डालते थे, कंपलसरी डालना। उसका डालने का ये मतलब है, जो हमारी आत्मा बोलते ना जी, वो आत्मा चक्र बोलकर है, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। वो 7 चक्र है हमारे। वो 7 चक्र में एक चक्र इधर एक है। चक्र बोले तो पूरा रूट रहते वो रूट से काम चलता, बॉडी जो चलती है वो रूट से चलती है। अगर हम ऐसे टच करें, ऐसे टच करें तो वो जागृत हो जाता बोलकर, वो एक विश्वास है और सच्चाई भी है। और हम बिंदी जो लगाते हैं, बिंदी का मतलब है कि हमारा वो जीव आत्मा बोलते ना, सोल, वो सोल इधर है। तो हम टच करने से उसको एनर्जी मिल जाता। चुप्पू तो टच कर सकते ना, नहीं वो ऐसे ही करते 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 पूरा जमाने से करते आए और हमें फिर भी अच्छा फील लगता है। अगर एक दिन भी हम नहीं लगाए, अगर आप भी एक दिन भी बुर्का नहीं पहने तो अच्छा नहीं लगेगा ना। वैसे ही हमारे क्या हो गए, खानदान से चले आ रहे, ब्लड में ही है ऐसा। बाहर जा रहे तो पहनते, आप तो घर में भी नहीं, वो हमें शौक भी है और अच्छा भी लगता है। हम क्या करते, छोटे बच्चे 1 साल की है ना, तो 1 साल से ही उसको लगाने को स्टार्ट करते, वो उसके साथ ही अटैचमेंट हो जाते, हैबिट हो जाता है, अच्छा लगता है। और अभी अभी तो बहुत हमारे में बहुत चेंजेस हो गए। जरूरी है क्या सिंदूर डालना? हाँ जरूरी है, क्योंकि वो फैशन भी है, अच्छा भी लगता। और ये सिंदूर मर्द क्यों नहीं लगाता? नहीं, फैशन। ये सवाल, ये क्वेश्चन ऐसा ही है जैसे आप पूछ रही हैं कि वहाँ जाने का है तो मर्द क्यों, औरत क्यों नहीं जाती, तो ऐसे ही मर्द भी हमारे विभूति लगाते हैं। नहीं, विभूति अपनी जगह, उन्हें भी लगाना। गंध वो लगाते हैं, गंध लगाने का ये नहीं, वो क्या जो चीज लगाते हैं ना, चीज अलग अलग होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। चीज हम विभूति लगाते, कुमकुम लगाते, गंध लगाते, कोई कुछ लगाता, कोई कुछ लगाता, कोई ऐसा लगाता, कोई ऐसा लगाता, कोई ऐसा राउंड करता, कुछ भी करते, लेकिन वो फीलिंग एक ही है। हम सब आत्मा है, सोल है, एक एनर्जी है, वो एनर्जी को फील करना। तो ये मैरिड, जो लोग मैरिड है उनको ही है क्या ये? नहीं, पहले बचपन से ही लगाते नहीं, बात कुछ नहीं, ये इतना फैशन आप ही बोले फैशन हो गया। और वो जो चक्र है ना, वो चक्र में जो है सहस्र चक्र बोलकर आ जाता है। वो सहस्र चक्र की वो वहाँ पर प्लेस है बोलकर ऐसे सोचते हैं, उसके हिसाब से लगाते। और वो क्या बोलते, शुभ सूचना, शुभ हो जाता, ऐसे देखे तो अच्छा हो जाता है। ऐसा कुछ है हमारे भी, वो नंबिके बोलते ना, फेथ एंड बिलीव, और उसके ऊपर ही हमारा। अब हाँ, आप हम बैठे कौन से हिसाब से बैठे, फेथ एंड बिलीव से ही बैठे। तो इसका मतलब इतना ही है कि सब सुकून से रहे, सब अच्छा रहे, इतना ही। ओके, तो आखिर में ये आप तमाम का शुक्रिया। 2 ईद साथ साथ करे, आप लोग मिले हैं, और सभी फेसबुक देखने वाले जो हमारे साथ रहे हैं, जिन्होंने मैडम को नमस्ते वगैरह भी लिखा है, उनको भी मैडम नमस्ते कह रही हैं और उनका शुक्रिया अदा करती हैं। हम आज मिले, फिर मिलेंगे, ऐसे मौजू पे बात होनी चाहिए, खुल के बात होनी चाहिए। नहीं, और हम मिले जुले तो ही हम कुछ चेंजेस कर सकते। लेकिन आपके घर में से मुझे फोन करते, मैं हाँ हूँ बोल जाती है, और मेरा कुछ दिल क्या है, ऐसे ही हो जाने से क्या हो रहा है, हमारा अटैचमेंट है जो तीसरों को मालूम नहीं हो रहा। तो मेरा एक ही इरादा है कि हम सब एक होने के बाद ही हम कुछ चेंजेस कर सकते। लेकिन सिर्फ हम भाषणकार बन सकते, भाषण से कुछ नहीं होता। विवेकानंद बोलते ना, भाषण मत करो, पहले पेट भर खाना दो बोलते। तो ऐसे एक को एक हम मिले जुले तो आपका अभी मालूम हो गया कि दोनों ईद भी दोनों बनाते, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। ऐसे मिलने से ज्यादा सीख सकते, चेंजेस कर सकते, कुछ नेगेटिव फीलिंग्स जिनके माइंड में है उसको भी हम हटा सकते। इसके लिए और एक बार इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तो सभी का शुक्रिया।